ये वीडियो लेडीज स्पेशल है क्योंकि ज़्यादातर जो चैनल हैं वो पुरुषों को ध्यान में रखकर ही वीडियो बनाते हैं, लेकिन स्त्रियों की प्रॉब्लम अलग होती है, खुशियाँ अलग होती हैं, उनकी चाह अलग होती है। तो इस हथेली में उनके बारे में क्या है, आज हम उसको जानेंगे। नमस्कार देवियों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम हस्तरेखा के जादू से जीवन के रहस्य को खोलते हैं। आज का वीडियो खास तौर पर महिलाओं के लिए है। आज हम आपकी हथेली की कहानी शुरू से लेकर अंत तक समझेंगे। तो पहले उंगलियां, फिर पर्वत और फिर रेखाएं। हम देखेंगे कि हर उंगली हमें क्या बताती है, हर पर्वत हमसे क्या कहता है और कौन सी रेखा किस पर्वत से गुजरती है और क्या कहती है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इतना मज़ेदार और ज्ञान से भरा होगा कि आप अपनी हथेली की पूरी कहानी समझ जाएंगी। तो लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हस्तरेखा में उंगलियां, पर्वत और रेखाएं मिलकर आपकी जिंदगी की कहानी को बुनते हैं। आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि हर उंगली को क्या कहते हैं, हर पर्वत और रेखा क्या बताते हैं। तो सबसे पहले उंगलियों में अगर हम बात करें तो अंगूठा मतलब कि थंब, इसे शुक्र की उंगली कहते हैं। ये आपकी इच्छा शक्ति, ताकत और स्वतंत्रता को दर्शाता है। महिलाओं के लिए ये बताता है कि आप कितनी मजबूत और आत्मनिर्भर हैं, चाहे अपने फैसले लेने हो या जिंदगी की कोई चुनौती से सामना करना हो, वो इस बारे में बताता है। तर्जनी मतलब कि इंडेक्स फिंगर, इसे गुरु की उंगली कहते हैं। ये नेतृत्व, महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास को दर्शाती है। महिलाओं के लिए ये आपकी लीडरशिप और गोल हासिल करने की जो आपकी चाह है उसको दिखाती है, कि जैसे आप घर या ऑफिस में कैसे लीड करती हैं। मध्यमा मतलब कि मिडल फिंगर, इसे शनि की उंगली कहते हैं। ये जिम्मेदारी, मेहनत और अनुशासन को दर्शाती है। अब महिलाओं के लिए ये आपकी मेहनत और परिवार करियर को संभालने की जो आपकी क्षमता है उसके बारे में बताती है। अब अनामिका मतलब कि रिंग फिंगर, इसे सूर्य की उंगली भी कहते हैं। ये आपकी रचनात्मकता, प्रसिद्धि और आकर्षण को दिखाती है। महिलाओं के लिए ये आपकी क्रिएटिविटी और आपकी जो चमकदार पर्सनालिटी है उसको दिखाती है, कि जैसे आप अपनी कला या स्टाइल से सबको कितना इंस्पायर कर ले जाती हैं। कनिष्ठा मतलब कि लिटिल फिंगर, इसे बुद्ध की उंगली कहते हैं। ये कम्युनिकेशन, बिजनेस और बुद्धि को दर्शाती है। अब महिलाओं के लिए ये आपकी जो बातचीत की कला है और जो आपकी सोशल स्किल्स हैं उसको दिखाती है। जैसे आप स्मार्टली मतलब कितनी स्मार्टली अपनी बात को सबके सामने रखती हैं। अब ये बात तो हो गई उंगलियों के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं पर्वत के बारे में। गुरु का पर्वत, तो ये जो आपकी तर्जनी मतलब कि इंडेक्स फिंगर है, इसके नीचे ये होता है। ये नेतृत्व, आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। अब महिलाओं के लिए ये बताता है कि आप कितनी लीडरशिप क्वालिटी रखती हैं, चाहे घर में, ऑफिस में या समाज में। शनि पर्वत मतलब कि मध्यमा उंगली के नीचे, यह आपकी जिम्मेदारी, मेहनत और गंभीरता को दर्शाता है। महिलाओं के लिए यह आपकी मेहनत और धैर्य की कहानी जो है उसको कहता है। जैसे आप अपने परिवार और करियर को कैसे बैलेंस करके चलती हैं। अब सूर्य पर्वत, अमान जो अनामिका उंगली है उसके नीचे, यह आपकी प्रसिद्धि, रचनात्मकता
और आकर्षण को दर्शाता है। महिलाओं के लिए यह आपकी चमक, क्रिएटिविटी, एनर्जी को दिखाता है। जैसे आप अपनी हॉबी या काम से सबको इंस्पायर करती हैं। मतलब कि लगभग अगर आप ये समझोगे कि जो हमारी उंगली है लगभग उसी के नीचे हमारे ये सारे ग्रहों के पर्वत हैं। अब जैसे बुध पर्वत मतलब कि कनिष्ठा, छोटी उंगली के नीचे, ये कम्युनिकेशन, बिजनेस और बुद्धि को दर्शाता है। अब महिलाओं के लिए वही जो मैंने आपको पहले बताया था, ये बताता है कि आप कितनी स्मार्टली अपनी बात को रखती हैं। अब जो मैंने नहीं आपको बताया, चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत कहाँ होता है? ये यहाँ हथेली के नीचे जो छोटी उंगली है उसके सामने। ये आपकी कल्पना शक्ति, भावनाएं और अंतर्जनन को दर्शाता है। महिलाओं के लिए ये आपकी इमोशनल क्रिएटिविटी जो साइड है, इमोशनल और क्रिएटिव साइड है जो आपकी, उसको दिखाता है। जैसे आप कविताएं या कहानियां या सपनों में कैसे डूब जाती हैं, ये उसके बारे में बात करता है। अब शुक्र पर्वत, ये आपके अंगूठे के नीचे जीवन रेखा जो है उसके आसपास होता है। ये आपके प्रेम, सौंदर्य और आनंद को दर्शाता है। ये अगर महिलाओं के लिए बात करें तो ये आपके रोमांटिक और आकर्षक पर्सनालिटी को दिखाता है, जो हर जगह प्यार और खुशी बिखेरती है। मंगल पर्वत, अब मंगल पर्वत जो है ये दो जगह होता है, एक नीच का मंगल और एक उच्च का मंगल। नीच का जो मंगल होता है वो अंगूठे के पास होता है और हथेली के किनारे होता है, और जो उच्च पर्वत होता है मंगल का, वो छोटी उंगली के नीचे। ये आपकी साहस, ऊर्जा और जुनून को दर्शाता है। अब महिलाओं के लिए बात करें तो ये आपकी हिम्मत और जुनून को दिखाता है। जैसे आप हर चुनौती का किस प्रकार डटकर सामना करती हूँ। अब ये तो बात हो गई पर्वतों के बारे में। अब रेखाएं, जो हस्तरेखा में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है रेखाएं, तो अब ये रेखाएं क्या बताती हैं? जीवन रेखा। अब ये जो जीवन रेखा है ये शुक्र पर्वत मतलब कि अंगूठे के नीचे को घेरती है। देखिए अगर आप देख रहे होंगे ये कैसे घेर रही है अंगूठे के नीचे के स्थान को। अब ये क्या बताती है? ये आपकी जीवन शक्ति, स्वास्थ्य और जिंदगी की ऊर्जा को दर्शाती है। अब महिलाओं के लिए बताऊं तो ये बताती है कितने जोश और जुनून से अपनी जिंदगी को जीती हो। अब चाहे आप घर संभाल रही हो तो भी कितने जोश में रहती हो, या आप नौकरी व्यवसाय कर रही हो तो भी कितने जोश में रहती हो। ये जो आपकी जीवन रेखा है ये उस बारे में बताती है। अब हृदय रेखा, ये गुरु पर्वत से शुरू होकर बुध पर्वत जो छोटी उंगली के नीचे है उसकी ओर जाती है। अब ये क्या बताती है? ये आपकी भावनाएं, प्रेम और रिश्ते को दर्शाती है। अब स्त्रियों के लिए अगर कहें तो ये रेखा बताती है कि आप प्यार में कितनी रोमांटिक, वफादार या भावुक हो। अब मस्तिष्क रेखा, ये रेखा शुक्र पर्वत और मंगल पर्वत जो नीच का मंगल का पर्वत है के बीच से शुरू होकर चंद्र पर्वत की ओर जाती है। अब ये क्या बताती है? ये आपकी बुद्धि, सोचने की शैली और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसके बारे में बताती है। अगर स्त्रियों के लिए बात करें तो ये रेखा मतलब दर्शाती है कि आप कितनी स्मार्ट और क्रिएटिव हैं। अब वो आपकी जो स्मार्टनेस है वो घर में भी दिख सकती है, आपके जॉब में भी दिख सकती है, या आपके व्यवसाय में भी। अब भाग्य रेखा, ये चंद्र पर्वत मतलब कि हथेली के बीच से शुरू होकर शनि पर्वत, शनि पर्वत कहाँ, मिडल फिंगर के नीचे की ओर जाती है। यह आपके करियर, सफलता और जीवन के बड़े फैसलों को दिखाती है। अब महिलाओं के लिए ये बताती है कि आपका भाग्य कैसे मेहनत और फैसलों से बनता है।
जैसे जॉब, बिजनेस या शादी के बाद का नया रास्ता। सूर्य रेखा मतलब कि सफलता की रेखा। ये जो है ये सूर्य पर्वत मतलब कि जो हमारा रिंग फिंगर है इसके नीचे से शुरू होती है। ये क्या हमको बताती है? ये बताती है हम कितने प्रसिद्ध होंगे, हम जीवन में कितने खुश रहेंगे, कितने रचनात्मक रहेंगे, ये उसके बारे में बताती है। अब स्त्रियों के लिए ये रेखा आपकी चमक और स्टार पावर को दिखाती है। जैसे आप सोशल मीडिया या आजकल की जो क्रिएटिव फील्ड होती है, जैसे मूवीज ले लो या कोई ऐसी चीज जिसमें आपको खुद से ही सब कुछ सोचना होता है, खुद से ही करना होता है, उसमें आप कितनी आगे बढ़ोगी ये उस बारे में बताती है। अब विवाह रेखा, ये बुद्ध पर्वत जो है छोटी उंगली के नीचे उसके किनारे पर होती है। ये क्या बताती है? ये प्रेम संबंध, शादी और रिश्तों की गहराई को दर्शाती है। अब स्त्रियों के लिए ये आपके वैवाहिक जीवन की खुशी और आपके पार्टनर के साथ जो आपका कनेक्शन है ये उसके बारे में बताती है। अब बुद्ध रेखा, बुद्ध रेखा कहाँ होती है? ये बुद्ध रेखा बुद्ध पर्वत मतलब कि छोटी उंगली के नीचे से शुरू होकर जो हमारी हथेली है उसकी ओर जाती है। ये क्या बताती है? ये आपके स्वास्थ्य, बिजनेस और कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाती है। अब स्त्रियों के लिए ये बताती है कि आप कितनी अच्छी तरीके से अपनी बात को रखती हैं और बिजनेस या सोशल स्किल्स में आप कितनी माहिर हैं। अब ये है चंद्र रेखा। चंद्र रेखा ये चंद्र पर्वत मतलब हथेली के नीचे और छोटी उंगली के सामने से शुरू होती है। यह आपकी कल्पना शक्ति और भावनात्मक गहराई को दर्शाती है। महिलाओं के लिए यह आपकी क्रिएटिव और छठी इंद्री जो सिक्स सेंस बोलते हैं उसके बारे में बताती है कि कैसे आप दूसरों की जो कहते हैं बात को बिना बोले समझ लेती। तो महिलाओं ये थी आपके हथेली की पूरी कहानी, उंगलियां, पर्वत और रेखाएं। आपने अगर इस पूरे वीडियो को देखा है तो आपको ये समझ में आया होगा कि हमारी उंगलियां, हमारे पर्वत और हमारी रेखाएं लगभग एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद जब आप एक बार अपनी हथेली को देखोगी तो आपको आपकी हथेली पे बिल्कुल ऐसे ही नजर आना चाहिए जैसे हमारे वीडियो में नजर आ रहा है। आपको ये दिख जाना चाहिए कि किस पर्वत पर क्या है, कहाँ पर कौन सा पर्वत है, कहाँ पर कौन सी रेखाएं हैं और हमारी कौन सी उंगली क्या है। ये सारी चीजें अगर आप समझ गई, जान गई, तो आप इतना जरूर जान जाएंगे कि आप अपनी हथेली में अपने जीवन को पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप अपने किसी प्रियजन, अपने दोस्त या और किसी के हथेली को देख के उसके बारे में समझ सकती हैं, उसको उसके बारे में बता सकती हैं, जिससे सामने वाला एक तरीके से आपके बारे में कहते हैं कि आकर्षित हो जाएगा आपके ज्ञान को देख के। तो अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। और ये तो मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट्स में बताया, आगे जैसे कि कौन सी रेखा कितनी लंबी होनी चाहिए, अगर वो टूटी हुई है तो क्या होता है, अगर वो गहरी है तो क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये जो महिला स्पेशल वीडियो है ये हमने आपके लिए बनाया है, क्योंकि और कोई जो है ज़्यादातर जो चैनल है वो महिलाओं के लिए अलग से वीडियो नहीं बनाते। हमने सोचा कि हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएं। धन्यवाद देवियों।